हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजियोमेट्री स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्थराइटिस। तो लेट्स स्टार्ट। सो लर्निंग कंटेंट हमारा है, हम जानेंगे टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस, सिम्टम्स और उसके कॉजेस, रिस्क फैक्टर्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। आर्थराइटिस का मतलब कि जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाना। ये एक जॉइंट को अफेक्ट कर सकता है और मल्टीपल जॉइंट्स को भी अफेक्ट करता है। 100 तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आर्थराइटिस होते हैं, जो कि अलग कॉज की वजह से होते हैं और उनका ट्रीटमेंट मेथड भी अलग अलग होता है। आर्थराइटिस के अगर सिम्टम्स की बात करें तो जॉइंट पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग, डिक्रीज जॉइंट मूवमेंट और रेडनेस, ये इसके सिम्टम्स हैं। टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस तो 2 तरीके के होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और ये लार्जर जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। और ऑटो जो रुमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये ऑटो इम्यून डिसीज होता है, जो कि इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है और ये स्मॉलर जॉइंट्स जो होते हैं उन्हें अफेक्ट करता है। अब वो एक ऑर्थराइटिस के सिम्टम्स को अगर देख लें तो जॉइंट्स पेन, जॉइंट स्टिफनेस, क्रैकलिंग साउंड, स्वेलिंग। और कॉजेज की बात करें तो ये वियर टियर मतलब बहुत रीजनरेशन की वजह से होता है, क्योंकि ओल्ड एज पीपल्स को ज़्यादा होता है और इसमें बोनी ग्रोथ हो जाता है वहाँ पे जॉइंट्स के पास, जिसकी वजह से मूवमेंट करने की वजह में प्रॉब्लम होती है। रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करें तो ओवर यूज इन जॉइंट्स में इंजरी होने की वजह से होता है, या फिर एज बढ़ने की वजह से, या ओबिसिटी, और जो फीमेल्स हैं उन्हें ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन और ब्लड टेस्ट कराते हैं। और इसके ट्रीटमेंट्स की अगर बात करें तो हमें वेट लॉस हम बोलेंगे कि आप एडवाइस करेंगे, एक्सरसाइज करने को बोलेंगे, फुटवेयर इम्प्रूविंग मॉडिफिकेशन कराएंगे और मेडिकेशन कराएंगे पेन रिलीफ के लिए, और फिजियोथेरेपी कराएंगे। और अगर ये सब सही नहीं होता है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट कराएंगे। फिजियोथेरेपी गोल्स क्या है कि इससे क्या होता है कि हम पेन को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा पहला गोल है। साथ में एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग को इम्प्रूव करेंगे, जॉइंट स्टिफनेस को इम्प्रूव करेंगे, जॉइंट डैमेज को प्रिवेंट करेंगे, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेंगे, फैटिग को, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एरोबिक कंडीशन और कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने वाले हैं। जॉइंट प्रोटेक्शन के लिए हम लोग रेस्ट और स्प्लिंटिंग कराएंगे, जिसमें ऑर्थोटिक्स का यूज करके प्रॉपर तरीके से जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। थेरेपी ग्लव्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं ताकि जो हैंड में पेन होता है आर्थराइटिस के केस में वो उससे थोड़ा कम होता है और जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। कॉम्प्रेशन ग्लव्स जो कि स्वेलिंग को मॉडरेट करते हैं, साथ में पेन को कम करते हैं। असिस्टिव एंड एडॉप्टिव डिवाइसेस, ये सभी का यूज किया जाता है ताकि एर्गोनॉमिक्स को इम्प्रूव किया जाए। थेरेपेटिक एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज से मस्कुलर एंडोरेंस बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा। साथ में ये फंक्शंस को भी इम्प्रूव करता है एक्सरसाइज। फिजिकल मॉडलिटीज में हम कोल्ड और हॉट एप्लीकेशंस कराएंगे। कोल्ड जो होता है एक्यूट केस में और हीट जो होता है वो क्रॉनिक केस में एक्सरसाइज के पहले हम कराते हैं। टेंस का यूज़ किया जाएगा। हाइड्रोथेरेपी का यूज़ करेंगे ताकि अच्छे तरीके से जो जॉइंट है उस पर लोड कम पड़े। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात अगर हम करें तो ये ऑटो इम्यून डिसीज है, जो कि हमारे स्मॉलर जॉइंट्स जो हैं इन्हें अफेक्ट ये करता है। सिम्टम्स की बात करें, जॉइंट पेन, जॉइंट स्टिफनेस लास्टिंग लॉन्गर देन 30 मिनट, स्मॉलर जॉइंट अफेक्टेड फर्स्ट, स्वेलिंग। कॉजेज की बात करें तो इम्यून सिस्टम अटैक कर देता है बॉडी के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है। रिस्क फैक्टर्स के लिए इमोशनल स्ट्रेस, स्मोकर्स, फैमिली हिस्ट्री और बीइंग अ फीमेल। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस की अगर बात करें तो प्रॉपर हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, एक्सरे कराएंगे और ब्लड टेस्ट कराएंगे। ट्रीटमेंट्स के लिए तो डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटाइड ड्रग होते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होते हैं, इन्हें हम देते हैं। पेन किलर्स देते हैं, फिजियोथेरेपी देते हैं और एक्यूपंक्चर कराते हैं। हैंड एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्मॉलर जॉइंट्स अफेक्ट हो रहा है, खासकर जो हैंड और फिंगर्स हैं, तो उनकी हम मोबिलिटी और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेंगे, फंक्शनल एबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। और मोबिलाइजिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ये सभी हम करा रहे हैं। मसाज थेरेपी बहुत ही इफेक्टिव होता है, जिससे हम प्रॉपर फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं, पेन को कम करते हैं, एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन यानी हम लोग क्या क्या चीज़ कराते हैं,
आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराएंगे, स्ट्रेचिंग कराएंगे, स्ट्रेंथनिंग कराएंगे, एरोबिक कराएंगे, स्टेबलाइजेशन कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज और कंडीशनिंग एक्सरसाइज जैसे स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ये सभी हम करा रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।